मुंबई महानगर पालिका आम मुंबईकरों को बुनियादी सुविधाएं देती है। पीने के पानी से लेकर बेहतर सड़क तक की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की ओर से किया जाता है। लेकिन इन दिनों उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर की जनता बीएमसी की तानाशाही रवैये से बेहद खफा है, नाराज है। हनुमान नगर की जनता मुंबई महानगर पालिका के आर दक्षिण विभाग के अधिकारियों की तानाशाही से बुरी तरह से परेशान है। बताया जाता है कि पिछले साल की बारिश में यहां कुछ मकान गिर गए थे, लेकिन आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो उन्हें उनका घर मिला और ना ही नुकसान की भरपाई। बताया जा रहा है कि कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर स्थित शिवनेरी सहकारी गृह निर्माण संस्था समेत गणेश कृपा सहकारी सोसाइटी में कुल 27 मकान ऐसे थे जो 18 जुलाई 2021 में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान ढह गए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें मकान के बदले मकान दिए जाएंगे और उनको हुई नुकसानी के बदले उसकी भरपाई की जाएगी। और एक बार फिर मॉनसून करीब आ रहा है और ऐसे में यहाँ की जनता करे तो क्या करे और जाए तो जाए कहाँ। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग मुंबई महानगर पालिका के बुलडोजर से डरे और सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि आए दिन मनपा के अधिकारी इलाके में आते हैं और बाकी के मकानों को बुलडोजर से उद्ध्वस्त करने की धमकी देते हैं। यहाँ के सोसाइटी अध्यक्ष और सेक्रेटरी के अलावा अरुणा भागचंद्र जाधव नाम की महिला, इसके अलावा कौशल्या पवन शाहनी जैसे पीड़ितों ने बताया कि कांदिवली की पोईसर नदी जो अब नाले का रूप ले चुकी है, मानसून के दौरान ये अपने उफान पर थी, जिसकी वजह से यहाँ करीब 23 मकान ढह गए। लेकिन मनपा अधिकारी पीएपी फ्लैट के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन देते रहे और उनसे झूठ बोलते रहे, ऐसा कहना यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय बीजेपी विधायक का भी है। दरअसल यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक ने मनपा अधिकारियों को यह बताया कि उनके इलाके में शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम की एसआरए प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई इमारतें जो हाईवे के पास स्थित है, उसमें 120 फ्लैट पीएपी के तहत पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर कब्जा अभी भी शिवसेना के नेता रामदास कदम का है। पीएपी को लेकर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एसआरए के सीईओ से संपर्क किया और कब्जे वाले फ्लैट को खाली न करने के एवज में रामदास कदम के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तब कहीं जाकर विकासक द्वारा 100 फ्लैट पोईसर नदी के प्रभावितों को देने का निर्णय एसआरए अधिकारियों ने लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 100 फ्लैट प्रोजेक्ट अफेक्टेड जिसे पीएपी कहते हैं, वो पोईसर नदी के नाम पर जो मनपा को दिया गया है, उसे क्या मनपा के अधिकारी पीड़ितों को समय रहते दे पाते हैं? तकलीफ है कि बीएमसी कुछ लोगों को तो यहाँ पे पात्र अपात्र बता के सभी लोगों का घर तोड़ रही है। जिनके पात्र है उनको भी अभी तक चाबी नहीं मिला, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका घर देने से पहले अगर बीएमसी तोड़ रही है तो बहुत ही गलत काम कर रही है बीएमसी, क्योंकि लोग अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे। मेरी तकलीफ यह है कि मेरा भी घर यहीं पे है और गिर गया हुआ है 8-9 महीनों से। मैंने भी लेटर दिया था, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। कोई मुआवजा या कोई मदद अभी तक मिल नहीं पाया है। बीएमसी कुछ नहीं कहती है कि अब खाली फॉर्म भर के ले लिया और फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं। मांग क्या, हमें घर के बदले घर नहीं दे रही है बीएमसी। वो अब देखिए यहाँ पे बुलडोजर लगा के वो तोड़ने का ही काम कर रही है। अभी तक तो किसी को घर नहीं मिला है। नाला वाइंडनिंग करना है, नाला रुंदीकरण करना है, पोईसर नदी का रुंदीकरण करना है, इस नाम पर लोगों के घर यहाँ पे तोड़ने का जो काम है वो महानगर पालिका ने किया है। हमने मुंबई महानगर पालिका को विनती की, पहले घर दो, उसके बाद आप जो भी नाले का काम करना है, पोईसर रिवर का काम करना है वो करो। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने कहा कि हमारे पास कोई भी पीएपी नहीं है, स्थानिक विधायक को आप बताओ और इन लोगों के लिए आप पीएपी की व्यवस्था करो। इसके बावजूद स्थानिक विधायक माननीय अतुल भातखलकर जी ने एसआरए सीईओ से बात करके हाईवे बाण डोंगरी के पास के जो 100 घर है वो 100 सदनी का इन पोईसर नदी में जो बाधित होते हैं उनको देने का तय हो गया है। उसकी कुछ प्रोसीजर 8-10 दिन में पूरी होगी। तब तक हमने मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर को विनती की है कि तब तक कोई भी तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर ना की जाए। कल का जो प्रकार मुंबई महानगर पालिका ने जो किया है वो एकदम घृणास्पद है। यहाँ पर उन्होंने लोगों को धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया और जोर ज़बरदस्ती से इनका घर तोड़ने का, पोईसर नदी का रिवर का वाइडनिंग करने के नाम पे यहाँ पर बुलडोज़र घुसाकर तोड़ने का काम किया है। मैं वार्ड ऑफिसर पर उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो किसके दबाव में काम कर रही है।
अगर वो किसी के दबाव में काम कर रही है तो उन्होंने किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए उनको वहाँ पर हमने बिठाया है। एक्चुअली बीएमसी वाले एक साथ तो आ नहीं रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, मतलब वो ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि बीएमसी वाले आ रहे हैं घर तोड़ने के लिए। एक आया, फिर पीछे से दो आ रहे हैं, फिर दो आ रहे हैं। नहीं, नोटिस तो नहीं दिया। फिर ऐसे आए, उसके बाद से यहाँ पे हथौड़ा लेके तोड़ना चालू कर दिया। उस समय मैं बच्ची को खाना खिला रही थी, ऊपर थी, और उसके बाद से आवाज़ सुनी तो फटाक से ना नीचे आई। फिर तब तक बीएमसी वहाँ पहुँच गई थी, वो दीवार के इधर मेरे घर से जो अटैच है वहाँ पे भी वो उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। उनको बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड है, बीमार है, घर में है, बच्ची है, आप यहाँ पे मत तोड़िए, घर मेरा गिर जाएगा, क्रैक भी हो गया घर। फिर भी बीएमसी वाले मुझे हटा के वहाँ पे तोड़ने का काम चालू कंटिन्यू रखा। उन्होंने रुके नहीं, बोले नहीं हमको आधे से तोड़ने का, हम तोड़ेंगे। धक्का मतलब मुझे हटा के तोड़ना चालू कर दिया उन्होंने ज़बरदस्ती। मतलब उनका कहना है कि चाबी मिलेगा, आपका घर पात्र है तो आपको चाबी मिलेगा, तब तक घर तोड़ने। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमें घर के बदले घर दे दीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना आपसे कोई प्रॉब्लम है, आप अपना काम कीजिए, हमें घर तो दीजिए पहले, हम जाएंगे कहाँ पे।